रंग भरी एकादशी है। लाखों भक्त वृंदावन की परिक्रमा लगाकर और भगवान के संग आज होली खेल रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध ने भी आज शुरुआत भगवान के संग होली खेल करके दिन की शुरुआत की। आप भी होली का ये पावन त्योहार अपनों के बीच में अपने माता पिता के साथ अपने परिवार के साथ ये त्योहार मनाइएगा, ताकि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। और ये त्योहार रंग भरी एकादशी आपके जीवन में जो रिश्ते बिगड़ गए हैं किसी के साथ, उन्हें सुधारने का एक मौका दीजिए। बिगड़ी बात बना लीजिए। जिंदगी बहुत थोड़ी है। गलती किसकी थी मुझे नहीं पता, पर सॉरी कह के क्षमा मांग के रिश्तों को ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। आज रंग भरी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन भक्ति और प्रेम से भरा रहे। आज हम आपको बधाई दे रहे हैं रंग भरी एकादशी की। आप भी किसी को बधाई दीजिएगा। पुरानी बातें, पुरानी शिकायत, पुरानी लड़ाई, पुराने झगड़े भूल जाइए और प्रेम से सबको बधाई दीजिए, सबको गले लगाइए। पता नहीं अगले साल की एकादशी, अगले साल की होली में कोई रहे ना रहे, इसलिए भूली बातें, पुरानी बातें भूल कर रिश्तों को बेहतर करना चाहिए। जो आज हैं जरूरी नहीं है कि कल भी होंगे, इसलिए हमें सॉरी जरूर कहना चाहिए, क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। हमारे कारण यदि किसी का दिल दुखता है तो वह भी एक पाप है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के पाप होते हैं। मानसिक पाप, शारीरिक पाप, मनसा वाचा वाणी का पाप, बोल करके आपने दिल दुखाया, मन से सोच करके गलत सोचा किसी के बारे में, और कर्म, किसी के साथ व्यवहार गलत किया। 3 प्रकार के पाप होते हैं। इसलिए जाने अनजाने में गलतियां हुई हों तो क्षमा जरूर मांगिएगा, सबसे सॉरी कहिएगा। और इस त्योहार को पुरानी बातें छोड़कर फिर से जिंदगी की शुरुआत कीजिएगा। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, आज को हम खोएं क्यों। और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। लिखा किस्मत का मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वह होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए कल की सोच करके, कल के बारे में सोच के आज के वर्तमान को बिगाड़ा ना करो। और प्रेम से इन त्योहारों का, हमारे पूर्वजों ने ये त्योहार इसलिए बनाए हैं कि आप अपने जीवन को सुधार सकें। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। आप नहीं लेंगे शुभकामनाएं? चलो आओ अब कथा की पावन धारा में डुबकी लगाते हैं। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य की पावन कथा है। अच्छा, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए उस समय वसुदेव जी बंधन में बंधे थे। बोलो हाँ। पांव में क्या थी? बेड़ियां। हाथ में क्या थी? जोर से, हथकड़ियां। और जेल के दरवाजे क्या थे? बंद। जरा ध्यान से सुनिएगा। हर बंधन वसुदेव जी के सामने था। पांव में बंधन, हाथ में बंधन, दरवाजे का बंधन, पहरेदार पहरा दे रहे हैं। कोई पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता था जहां वसुदेव जी को कंस ने रखा था। अब मुझे एक बात बताओ कि जब भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं कि नहीं? हाथ की हथकड़ियां खुल गईं कि नहीं? क्या सीखा आपने? क्या मैसेज है आपके लिए? भगवान को लेकर जो चलता है वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। कब?
जब भगवान कृष्ण को लेकर के चले। इसलिए कहता हूँ अपने भीतर काम क्रोध लोभ मोह को लेकर ना चलो, आप भी अपने भीतर भगवान कृष्ण को लेकर के चलो, भगवान को गोपाल जी को लेकर के चलो। जो गोपाल जी को प्रभु को लेकर चलता है वो संसार के हर बंधन से जोर से मुक्त हो जाता। अच्छा एक चीज और सुनना, जब वसुदेव जी को कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो जेल के दरवाजे भी खुल गए। बोलो हाँ, ये दरवाजे खुल गए, इसका क्या मैसेज है? जोर से। जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के लिए जेल के दरवाजे खुल गए। अच्छा, पहरेदार सो गए, क्या मैसेज है, क्या मतलब है? पहरेदार, आपके भी बहुत पहरेदार। अच्छा, आपके कितने पहरेदार होते हैं? आपकी इंद्रियां कितनी हैं? क्यों मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, आपकी कितनी इंद्रियां हैं, अर्थात कितने पहरेदार हैं? आपकी इंद्रियां कितनी हैं? जोर से। 5 के 10 के 15 के 20 50 100, कितनी? 10। हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, जिनसे ज्ञान होता है। आंखों से ज्ञान रूप का, शब्द का बोध कानों से, स्पर्श का त्वचा, गंध का नासिका, है ना, रस का जिह्वा। ये 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। बोलो हाँ। 5 कर्मेंद्रियां जिनसे ज्ञान होता है। आंखों से ज्ञान होता है कि नहीं? रूप का। कानों से ज्ञान होता है कि नहीं? शब्द का। नासिका से ज्ञान होता है कि नहीं? गंध का। हाँ या ना? जिह्वा से ज्ञान होता है कि नहीं? स्वाद का। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे कर्म करते हैं। हाथ, लेन देन, हाथ से कर्म होता है। पांव, चलना फिरना। तीसरा मुख, मुख से बोलना बतलाने का कर्म। तीसरा, चौथा मूत्र द्वार और 5वां मल द्वार। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। जब भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो पहरेदार सो गए। इसका तात्पर्य है कि जो भगवान को लेकर के चलता है जीवन में, उसके जीवन की इंद्रियां विषयों के प्रति निस्तेज होकर के सो जाती हैं और परमात्मा के भजन में लग करके कल्याण का साधन करने लगती हैं। हमारे पूज्य गुरु जी कहते थे कि देखो, कोई ये कह दे कि मैंने काम को जीत लिया तो वह बड़ा कठिन काम है। आप लोगों ने काम को जीत लिया कि नहीं? उत्तर हाँ या ना? मैया, भैया, काम को जीत लिया आप लोगों ने कि नहीं? जोर से उत्तर दो। नहीं, हाँ या ना कुछ तो बोलो। काम को जीत लिया? नहीं। क्रोध को जीत लिया? क्रोध कंट्रोल है आपका? नहीं। ना तो आपने काम को जीता, ना तो आपने क्रोध को जीता। अच्छा, लोभ को जीत लिया है? लोभ को भी जीतना बड़ा कठिन है। ना तो आपसे काम जीता जा रहा है, ना क्रोध जीता जा रहा है, ना लोभ। गुरुजी कहते हैं कि इनको जीतने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तुम जीत ही नहीं सकते। काम क्रोध लोभ को आप जीत नहीं सकते, इसलिए जो कर ही नहीं सकते उनका बेकार परिश्रम क्यों करना। फिर क्या करें गुरुजी? काम क्रोध को जीत नहीं सकते तो क्या करें? बोले ऐसा है कि देखो, शुगर की बीमारी हो गई है तो डॉक्टर कई बार कहते हैं कि ये जड़ से समाप्त तो नहीं होगी, पर दवाई खाते रहो तो कंट्रोल में रहेगी। दवाई खाते रहोगे तो क्या रहेगी? कंट्रोल में। ऐसे ही आपके अंदर काम क्रोध लोभ बुराइयां हैं, ये आप जीत नहीं सकते, पर सत्संग की दवाई करते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, नाम जप करते रहोगे तो ये विषय वासना कंट्रोल में रहेंगी और आपको परेशान नहीं करेंगी और आपका काम बन जाएगा। परलोक भी सुधर जाएगा और लोक भी सुधर जाएगा। हाँ या ना? आप सोचें कि नहीं जी हम जीत ही लें, तो रावण जैसा ज्ञानी नहीं जीत पाया।
रावण तो बड़ा ज्ञानी था, बड़ा पंडित था। बोलो हाँ कि ना? रावण तो बड़ा ज्ञानी, बड़ा पंडित, पर रावण इंद्र से जीत गया। बोलो हाँ। रावण किससे जीत गया? किससे? देवताओं के राजा से रावण जीत गया। रावण इंद्र देवताओं से जीत गया, रावण दिक्पालों से जीत गया, रावण यक्षों से जीत गया, रावण बहुत लोगों से जीत गया। पर रावण किससे हार गया? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, रावण राम से नहीं हारा, रावण काम से हारा है। रावण राम से नहीं हारा, रावण तो किससे हारा है? कामदेव से हारा है। किससे हारा है? कामदेव। कामदेव ने ऐसा जादू चलाया कि रावण काम के वशीभूत होकर पराई स्त्री को चुरा करके ले आया। बोलो हाँ। पराई स्त्री पे नजर डालना सही है, गलत है? इसलिए आप काम को जीत नहीं पाओगे, लेकिन सत्संग करते रहोगे तो ये नेत्र चंचल होने से बच जाएंगे। इसलिए रोज सत्संग करो, रोज कथा सुनो, रोज कीर्तन करो। कीर्तन कथा सुनते हुए काम करो, पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, जुड़े रहो भगवान से, बस। आज के लड़का लड़की सत्संग से जुड़ नहीं पाए, कुसंग हावी हो गया, तो कितनी लड़कियां शराब पीने लग गईं, कितने लड़के दारू